यीशु के कदूस जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। इस वक्त जितने भी जो एनजी टीवी देखने वाले हैं जी, चैनल पर कलाम को सुनने वाले हैं और इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, आप सबको भी इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं, आपके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जब भी कलाम करता है वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी तरबियत करता है, वो हमें हमारी ज़िंदगी के मुताबिक हमसे बात करता है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इब्रानियों का खत उसका 4 बाब खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में से ने अहनामा में से इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 12। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अभी जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है हवाला, ये कलाम के तल्लक से है। ये एक खुदा का जो कलम है उसके तल्लक से है कि जो खुदा का कलाम है ये किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, आज आपने हमेशा की तरह इस कलाम को बड़े गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये खुदा का कलाम काम नहीं करता, खुदा का कलाम काम करता है हमारी जिंदगियों में। अभी आज जो हमने पढ़ी है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज। अब देखना यह है कि खुदा का कलाम जो जिंदा और मौसर है और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। याद रखना कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं और जब उस कलाम पर हम गौर करते हैं जो खुदा हमारे लिए कलाम को करता है, तो वो कलाम हमें इस दुनिया में फतेहमंद जिंदगी गुजारने का फजल बख्शता है। हम फतेहमंद जिंदगी गुजारते हैं इस जिस्म में रहते हुए, इस कलाम के वसीला से हम हर चीज पर, हर हालात पर गलबा पाते हैं। हम कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, हम सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, हम सरफराज किए जाते हैं। किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। लेकिन कैसे ये कलाम हमारी जिंदगी में मौसर होता है, असर दिखाता है? जब हम ईमान से इसको बोलते हैं, जब हम ईमान से इसको रिसीव करते हैं,
तो ये कलाम हमारी जिंदगी में कहां कहां असर करता है, हम आज देखते हैं कलाम में से। लिखा है ना, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। अब ये कहां कहां से गुजरता है, और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। पहली बात है जान, दूसरी बात है रूह, और तीसरी क्या है, बंद बंद, और चौथी गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। यानी किन किन हिस्सों से, जिस्म के किन किन हिस्सों से यह गुजरता है, कहां कहां यह असर करता है। खुदा के कलाम की पहुंच हमारे बदनों में किन किन हिस्सों में इसकी पहुंच है, और कहां कहां यह जाके असर करता है। अगर देखा जाए तो जब इंसान के जिस्म में कहीं भी तकलीफ होती है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो इमरजेंसी में फौरन उसे इंजेक्शन दिया जाता है, पेन किलर, ऐसे ही ना। और वो जैसे ही लगाया जाता है वो फौरन क्या करता है, असर करता है। जो वेन के अंदर लगाया जाए वो फौरन, क्योंकि ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर और उस हिस्से में जाके वो असर करता है। मसल्स के अंदर लगाया जाए तो वो फर्क चीज है। इसी तरह मेडिसिन जब हम लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे स्टमक में जाती है, और मेडिसिन क्या होती है, वो खून के अंदर शामिल होती है और उसी जगह पर जाकर असर करती है जहां पे आपको तकलीफ है। यानी उन जरासीमों को वो खत्म करती है, उन जर्म्स को वो खत्म करती है जिसके सबब से आपको तकलीफ है बॉडी के अंदर। इसी तरह खुदा का कलाम है, ये जब हम इसे लेते हैं तो ये फौरन भी काम करता है, ये टाइम भी लगाता है। फौरन और टाइम भी लगाता है। इसका मतलब यह है कि ये असर करता है, खुदा का कलाम असर करता है। अगर हम इस कलाम पर गौर करें, इस कलाम पर ध्यान दें, तो ये कहां कहां से होकर गुजरता है। जान, रूह, बंद बंद और गुदे, यानी हर एक एरिया से यह गुजरता है, गुजर जाता है। इसे कोई रोक नहीं सकता खुदा के कलाम को। यह आपके जिस्म के हर एक हिस्से में काम करता है, असर करता है। तो आखिरी हिस्से में क्या लिखा है, और ख्यालों और इरादों को जानता है। यानी कि इंसान के जो ख्याल है ना और इरादे हैं, खुदा का कलाम जानता है। जो मेन पॉइंट है, ये कैसे काम करता है, ये हमारे ख्यालों और इरादों को जानता है कि हमारा इरादा क्या है, हमारे ख्याल क्या है, कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी कैसी है, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। कलाम हम सुनते हैं, लेकिन उस कलाम के ऊपर हम कितना अमल करते हैं। जो कलाम में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उस पर हम कितना अमल करते हैं। और याद रखना, खुदा के कलाम जो है ना, खुदा का कलाम जो ये मौसर है, इसमें असर है, ये काम करता है हमारी जिंदगी में। मेरे से देखिए खुदा के कलाम में से याकूब का खत, उसका पहला बाप और उसके 22वीं आयत से 25वीं आयत तक जरा पढ़िएगा। खुदा के पाक कलाम में से याकूब का खत, उसका पहला बाप 22वीं आयत से 25वीं आयत। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। लेकिन यहां पे खुदा का बंदा याकूब क्या कहता है, लेकिन
खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। क्या? अमल करने वाले बनो। यानी कि जो हमें कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि कलाम पर अमल करने वाले बन जाए। जो कलाम हमें कहते हैं हम अपनी जिंदगी को वैसे गुजारें। जी। न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ सुने, अच्छा आपको अगर ओवरऑल देखा जाए किसी से भी बंदा बात करे तो धोखा देने वाला शख्स कैसा होता है लगता है आपको, जो आपको धोखा दे? ना पसंद है? जो आपको धोखा दे कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। लेकिन किसी की बात नहीं हो रही, यहां पे उसकी बात हो रही है जो कलाम पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता, किसी और को नहीं धोखा देता। एक होता है ना कि किसी को धोखा देना, किसी को धोखा नहीं दे रहा इंसान, इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है कलाम पर ना अमल करके। यह खुदा का कलाम कहता है और वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत को आईने में देखता है और फिर चला जाता है और भूल जाता है। आईना क्या करता है? आईना का काम क्या है? हूबहू वो ही दिखाना जो इंसान है। वो शक्ल को चेंज नहीं करता। जिस तरह का इंसान होता है वैसे ही वो दिखाता है। खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम आईने की मानिद है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इस पर गौर करते हैं, यह हमारी जिंदगी के बारे में बताता है कि हमारी जिंदगियां कैसी हैं, हम कैसे हैं, खुदा के साथ कैसे हैं, कलाम के साथ कैसे हैं, दुनिया में हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी जो ना अमल करने वाला शख्स है कलाम पर, वो इसी तरह है कि वो भूल जाता है। बहुत सारे लोग हैं कलाम को भूल जाते हैं। जो खुदा उनके लिए करता है वो कलाम को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। कई लोगों को भूलने की आदत होती है और कई जानबूझ के भूल जाते हैं। और जिनको आदत है उनको भी आप देख लो, ऐसी बातें वो कभी नहीं भूलते जो भूलने वाली होती हैं। 20 साल पुरानी गल भी जो टक करके आएगी तो जी गल याद रखने वाली वो भूल जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? वो बातें याद नहीं रखनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसान का बायस है, जो हमारी फैमिली के लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए, बल्कि वो बातें याद रखने वाली हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए बाप बरकत है। एक तो भूलने की आदत है, एक जानबूझ के भूल जाना, इग्नोर करना, याद ना रखना कि कलाम में मैंने क्या पढ़ा था, कलाम में मुझे क्या बताया गया था, कलाम क्या कहता है मेरे लिए। अगली आए। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है, बल्कि अमल करता है। आजादी की कामिल शरीयत, आपको पता है कुछ लोगों को आजादी दी होती है मां बाप ने, घर वालों ने, है ना, लेकिन एक लिमिट होती है आजादी की, है ना, होती है कि नहीं? एक लिमिट तक आजादी है, उस हद को, एक हद है, उस हद को पार नहीं कर सकते। कलाम भी हमें एक हद तक आजादी देता है कि, और आजादी क्या है कि हम गुनाहों से आजाद हो चुके हैं, हमें अबलीस से आजाद हो चुके हैं, उसके कामों से हम आजाद हो चुके हैं और उस तरफ नहीं हमने जाना, हमने सिर्फ और सिर्फ कलाम के अंदर रहना। शरीयत, कामल शरीयत की आजादी है। ऐसा शख्स जिसको खुदावन ने एक दफा आजाद कर दिया,
वो शख्स अपने काम में, वो शख्स क्या करता है? अपने काम में इसलिए बरकत पाता है क्योंकि वो कलाम को सुनकर बोलता नहीं बल्कि अमल करता है। कलाम हमें बहुत सारी चीजों से मना करता है। बहुत सारी चीजों से मना करता है, लेकिन जिन चीजों से कलाम हमें मना करता है, हम क्या हो जाए? अगर देखा जाए, खुदा ने तो अगर देखा जाए तो शुरू में एक ही हुक्म दिया था ना कि फल नहीं खाना, है ना, नेक व बद की पहचान का फल नहीं खाना। तो क्या हुआ? वही खाए। और बहुत सारे लोग हैं, जब उनको मना किया जाए ना किसी काम से, बार बार कलाम मना करता है, तो वो शख्स कहता है कि मैं ते पत्थर चाट के ही आना है। वो कहता मैं चानन अपने पुटवा के ही आने ने। मछली ने जिस तरह पुट्टे गए सर ना, यानी कि वो जगह देख के आनी है। फिर ना इंसान की इज्जत रहती है, फिर इंसान की ना वो वैल्यू रहती है। क्या फायदा? क्या हम कलाम को रद्द करें? कलाम पर अमल ना करें। ऐसा नहीं है कि कलाम में असर नहीं है, कलाम में असर है। और याद रखना, जो कलाम को अपनी जिंदगी में रख लेता है, वो इस दुनिया में अलग ही नजर आता है, दूसरों से अलग। अगर देखें कलाम असल में है कौन, अगर देखा जाए कलाम है कौन, अगर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसके पहली 3 आयत हम देखें तो वहां लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ऐसी पढ़िएगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अच्छा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आगे, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अच्छा, कलाम की बात की जा रही है, शुरू से खुदा का कलाम था और यह कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही कलाम खुदा था। ऐसे अब देखें इस कलाम ने किया क्या, इस कलाम से हुआ क्या। तीसरी आयत जरा देखिएगा। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके? कलाम के। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ पैदा हुआ है उसी के वसीला से पैदा हुआ और उसके बगैर कोई चीज पैदा। तो इसका मतलब है कि खुदा के कलाम के वसीला से चीजें पैदा हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। यानी कि वो कलाम कौन था? यीशु मसीह। वो कलमा कौन था? यीशु। यीशु ने हर चीज को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया और वो पैदा करते हैं। कलाम के वसीले से चीजें पैदा होती हैं। अगर आप देखें इब्रानियों उसका पहला बाप उसकी 3 आयत जरा, वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो किससे संभालता है? सब चीजों को अपने कलाम, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। संभालता है। क्या बात है? सब चीजों को वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। इसका मतलब है कि खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, वो चीजों को पैदा करता है, ऐसे ही। लेकिन इस कलाम के ऊपर हम अमल करने वाले बने,
ताकि ये कलाम हमारी जिंदगी में एक्टिव हो, ये कलाम हमारी जिंदगी में, हमारे बदनों में काम करे, हमारे हिस्सों में काम करे। इस कलाम के अंदर कुदरत है, इसके वसीले से सब कुछ पैदा हुआ है। आज भी इस कलाम के अंदर उतनी ही कुदरत है जितनी शुरू में थी। कलाम बदला नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इसकी तासीर खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से असर खत्म हो गया। कितने लोगों का ईमान है कि आज भी इस कलाम में उतनी ही कुदरत है जितनी कुदरत शुरू में थी। शुरू में जो इसमें कुदरत थी, आज भी इसमें उतनी ही कुदरत है। क्या हम कलाम को तब्दील कर सकते हैं? लिखा है कि खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम ला तब्दील है। खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता, खुदा के इरादों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। हम अपनी सोच और अपनी ख्वाहिश से कलाम को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन आज भी इस कलाम के वसीले से चीजें पैदा होती हैं। आज भी इस कलाम से चीजें कायम हैं। और मैं इस बात पर गौर करता हूं, शुरू से सब कुछ पैदा हुआ ना कलाम से। क्या पैदा हुआ? क्या क्या पैदा हुआ जरा बताएं। हर चीज, क्या क्या? जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ऐसे ही ना। पानी के अंदर मछलियां, है ना, परिंदे, फसलें, दरख्त, फ्रूट, हर चीज ऐसे ही, हर चीज उसी से पैदा। तो देखा जाए तो आज तक वो चीजें कायम है कि नहीं? सूरज कायम है, चांद कायम है, सितारे कायम है, आसमान कायम है, जमीन कायम है, समुंदर कायम है। समुंदर के अंदर मछलियां वैसे पैदा हो रही हैं, हर चीज वैसे ही है। और बाइबल में पतरस रसूल पता क्या कहता है? तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से पैदा, यानी कि खुदा के इस खुशखबरी के कलाम से तुम पैदा। अगर आज देखा जाए तो वो शख्स जो कलाम को कबूल कर लेता है, जो कलाम यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो किस से पैदा हुआ है? वो कलाम से पैदा हुआ है। जो शख्स कलाम से पैदा हुआ है, वो कलाम उसे बनाए रखेगा। कलाम उसे कायम रखेगा, कलाम उसे मजबूती बख्शेगा। अगर देखा जाए तो दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, हाँ, कितनी डरावनी चीजें हैं, हाँ, किस किस तरह के लोग हैं, किस किस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो कलाम से बना हुआ है, जो चीज कलाम से बनी हुई है, जिसको खुदा के कलाम ने पैदा कर दिया है, उसे ना तो इब्लीस ना कोई और चीज उसे खराब कर सकती है और ना कर सकेगी। तो अगर देखा जाए तो मेडिसिन और इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या वो दिए जाते हैं, उन्होंने कोर्स करने पड़ते हैं, ऐसे ही ना, कि इतनी देर ये मेडिसिन, इतनी देर ये इस बीमारी के लिए, ये बीमारी के लिए ये मेडिसिन, इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन, ऐसे ही है ना, ये इंजेक्शन, ये कोर्स है। लेकिन मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वह अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता और उनकी हलाकत से उन्हें बचाता है। कलाम एक ऐसी मेडिसिन है, कलाम एक ऐसी डोज है जो आपकी सारी बीमारियों को आपके बदनों से निकाल के बाहर फेंक देती है। उस बीमारी का कोई भी नाम क्यों नहीं है,
उस इन्फेक्शन का कोई भी नाम क्यों नहीं, किसी भी वजह से इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, खुदा का कलाम वहां जाकर असर करता है, क्योंकि यह मौसर कलाम है। ये कलाम ऐसा है, ये तो डेड चीजों को भी जिंदगी दे देता है। अगर देखा जाए तो हिजकिय्याह को खुदा एक वादी में लेकर गया, और वो वादी किन से पुर थी, वो हड्डियों से पुर थी। और जब हड्डियों से पुर थी तो उसे आवाज आई कि आदम जात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? वो कहता है खुदावंद तू जानता है, तुझे पता है कि ये जिंदा हो सकती है या नहीं। उसने कहा कि इन हड्डियों पर इनको कलाम सुनाना शुरू कर दे, इन पर कलाम बोलना शुरू कर दे। इन हड्डियों से कहो कि ए हड्डियों सुनो खुदा का कलाम सुनो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। वो कहता है कि मैं तुझ पर क्या करूंगा? नसें चढ़ाऊंगा, मैं तुझ पर चमड़ा पहनाऊंगा, मैं चमड़े की पोशिश करूंगा। हैं? जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे चीजें उन पर आना शुरू हो जाती हैं। हड्डी हड्डी के साथ अपनी आके जुड़ जाती है, यानी कि जिस साइड की हड्डी है उसी साइड पे आके लग जाती है। और देखे कि खुदा के कलाम के अंदर इतनी कुदरत है। लिखा है कि एक बड़ा शोर हुआ, और इतना बड़ा शोर हुआ कि एक जलजला आया, एकदम से जलजला आया, और वो हड्डी अपनी हड्डी के साथ जुड़ना शुरू हो गई, नसें चढ़ना शुरू हो गई, और उन पर चमड़े की पोशिश होना शुरू हो गई। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी जगह पर अगर खुदावंद आपको जाके खड़ा कर दे, ऐसे हालातों में जाके खड़ा कर दे, और खुदा पूछे क्या ये हालात बदल सकते हैं? क्या ये हालातों में से तू निकल सकता है? क्या ये हालात तेरे लिए तब्दील हो सकते हैं? क्या तू इन लोगों पर अगर कलाम करे तो ये लोग जिंदा हो सकते हैं? क्या ये बीमारी जा सकती है? तो आप क्या बोलोगे? आप कलाम बोलना शुरू करोगे। जब आप कलाम बोलना शुरू करोगे तो उस कलाम की कुदरत से वो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी, वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, हर चीज ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर इतनी कुदरत है। ये मत बोलो अगर एक शख्स जिंदा है उसे ये ना बोलो तुम मर जाएगा। अगर एक शख्स बीमारी के अंदर, उसे ये ना बोलो ये बीमारी नहीं जा सकती। आपके मुंह से ये लफ्ज नहीं निकलने चाहिए, आपके मुंह से सिर्फ ये निकलना चाहिए तू जिंदा रहेगा, तू सेहतमंद रहेगा। खुदा इस बीमारी से तुझे, ये बीमारी तेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये हालात मेरे लिए नहीं है। इन हालातों में मैं नहीं मरूंगा, इन हालातों में मैं नहीं चकरा रहूंगा, इन हालातों पर मैं फतह पा चुका हूं, मैं कामयाब हो चुका हूं। हालेलुया। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये तेज है, ये काट देता है, ये बीमारियों को काट देता है, ये कमजोरियों को काट देता है, ये बदरूहों को काट देता है, ये जादूगरों के इल्म को काट देता है, ये हर चीज को काट के रख देता है। बाइबल कहती है वो संगीन दिल निकालता है। कौन सा? और गोश्तहीन दिल रख देता है। और वो क्या कहता है कि मैं अपनी रूह तुझ में डालूंगा ताकि उस दिल और उस रूह से तू मेरी प्रस्तिश और इबादत करेगा। वाह। खुदा तो हमारे ख्यालों और इरादों से वाकिफ है। खुदा जानता है कि हम किस पोजीशन में, किन हालातों में है, लेकिन खुदा यह भी जानता है कि हम कलाम पर कितना तवक्कल करते हैं और कितना बोलते हैं। खुदा के कलाम में आज भी उतनी कुदरत है, और इतनी कुदरत है। जरा देखें ज़बूर पहला
उसके पहले 3 याद क्या लिखा है? मुबारक है वो शख्स बाबरकत है। वो शख्स बाबरकत का मतलब पता क्या है? कि वो हर तरह से पूरा है। मुबारक जो लफ्ज जहां भी मुबारक आएगा वहां पे इंग्लिश में ब्लेस्ड आएगा, और उसका मतलब पता क्या है? कि वो शख्स बाबरकत है। बाबरकत का मतलब है हर तरह से बरकत रखने वाला शख्स, हर तरह से पूर्ण यानी सेहतमंद जिंदगी गुजारने वाला। बाबरकत वो शख्स है यानी कि प्रोस्पेरिटी के अंदर रहने वाला वो शख्स बाबरकत है, जिसके कंपनी जिसका बिजनेस बहुत टॉप पे जा रहा है। वो शख्स बाबरकत है, जिस काम में वो हाथ लगाता है उसमें बरकत आती है। वो शख्स बाबरकत है कि जो कुछ जहां कहीं भी उसके पांव का तलवा टिके वो जगह खुदा उसे दे देता है। वो शख्स बाबरकत है कि वो जो भी सोचता है खुदा उसके लिए कर देता है। याद रखना कि बाबरकत शख्स, उसके लिए क्या लिखा है? वो कैसे शख्स बाबरकत होता है जरा देखिएगा। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जो शरीरों की सलाह पर है, यानी ऐसे लोग हैं गलत सलाह देने वाले। शरीर किसे कहा गया? शरारत करने वाला। शरारत कौन करता है? अबलीस। अबलीस जैसे खुदा के फरजंद होते हैं ना, ऐसे अबलीस के फरजंद भी होते हैं। और खुदा के फरजंदों को मुबारक कहा गया और अबलीस के फरजंदों को शरीर कहा गया, शरारत करने वाले। हाँ, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी कि गलत सलाहकारी करने वाले, गलत सलाह देने वाले, गलत मशवरे देने वाले। अच्छा आगे, और खताकारों की राह। मुबारक है वो शख्स जो खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, यानी गलत, यानी जो जिनकी जिंदगी में गलतियां ही गलतियां हैं, खता ही खता है, उन लोगों के साथ वो खड़े नहीं होते। मुबारक लोग, बाबरकत लोग। और ठट्ठा बाजू के मजलिस में नहीं बैठते ऐसे लोग। लेकिन फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठू में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब है ऐसे लोगों में मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो शख्स जो हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मुबारक है वो शख्स जो ठट्ठा बाजू के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, यानी कि खुदा के कलाम में उसकी खुशी है। किस में खुशी है? खुदा के कलाम में उसकी खुशी है। बल्कि दिन और रात उसका कहां पे? खुदा के कलाम में ध्यान रहता है। कहां रहता है? खुदा के कलाम में ध्यान रहता है। आगे, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा। किस दरख्त की मानिंद होगा? जो पानी की नदियों के पास लगाए। और याद रखना, पानी जो है ना, ये कलाम को कहा गया है। वो शख्स जो कलाम में डूबा हुआ है, वो शख्स जो कलाम में रहने वाला शख्स है, वो शख्स जो कलाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो शख्स उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास है। आगे, जो अपने वक्त पर फलता है। जो अपने वक्त पर फलता है, यानी कि खुदा के वक्त पर फलता है। आपको पता है हर दरख्त, जैसे मैंगो का दरख्त है, ऐसे आम का दरख्त है, सेब का दरख्त है, और भी बहुत सारे फल है, मरूद का दरख्त है, फल है ना। और हर फल का एक सीजन है, ऐसे ही ना, वो अपने वक्त पर फलता है। क्या करता है? अपने वक्त पर फलता है। अच्छा आगे, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जिसका पत्ता भी मुरझाता नहीं है। गिरना तो बड़ी दूर की बात है, पत्ता भी हरा ही रहता है, छा करने वास्ते। अच्छा, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। लेकिन जो कुछ वो करे बार बार होगा। कितनी खूबसूरत बात है, यानी कि उसका फ्रूट जो है ना वो देगा, वो कायम रहेगा। कैसी खूबसूरत बात है, बाबरकत बात है। खुदा के कलाम पर खड़े रहना, यकीन रखना और उसका बोलते रहना। खुदा आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कि आपको फलदार बना देगा। पहली बात है कि अगर जॉब है, बिजनेस है, तो उसका फ्रूट तो आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? सैलरी की सूरत में, ऐसे ही ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सैलरी की सूरत में मिलेगा फ्रूट।
अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का प्रॉफिट पैसों की सूरत में, वो फ्रूट है। और अगर हम देखें जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो सैलरी भी एक, यानी वो जो पैसे मिले वो क्या है? फ्रूट है। जो कुछ वो करे बार बार होगा, यानी कि खुदा उसके हाथों के कमाई को ब्लेस करेगा, उसके हाथों के कामों को बरकत देगा। कई लोगों को देखा उन्होंने किन्ने किन्ने महीने सैलरी नहीं मिलती, उन्होंने जॉब छोड़ के दूसरी साइड से जाना पैंदा है ना। कई ऐसे ने काम करते ने तो सैलरी लैके आते ने, निकल जाती, रस्ते च निकल गई या कितने होर निकल गई। कई दफा वेख्या जे किसी सैलरी मिलती है या पैसे मिलते हैं तो कोई ऐसा काम आ जाता है कि जिहदे चों पैसे लग जाते हैं, उहदे बजट खराब हो जाता है जी कि नहीं। पर किसी को कर्जा लेना पैंदा है। ये उनके साथ होता है कि जिनका फल झड़ जाता है कच्चा। लेकिन अगर हम देखें तो इसका फ्रूट क्या है, यानी कि हम फ्रूटफुल कैसे हो रह सकते हैं, हमारे कामों में बरकत कैसे बढ़ सकती है। खुदा का जो खुदा ने हमें ब्लेस किया है उसका खुदा को हिस्सा देना, ऑफरिंग, टाइथ, थैंक्स गिविंग। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कलाम के मुताबिक खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं। अगर हम देखें, हालेलुया, जरा जल्दी जल्दी देखना, मैं चंद एक बातें मजीद फ्रूट के तल्लक से बताना चाहता हूं। गिनती की किताब उसका 18वां बाब, उसकी 12वीं आयत जरा पढ़िएगा। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैम और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। हाँ जी, अच्छे से अच्छा, हाँ बोले हैं, कौन सा अच्छे से अच्छा तेल? क्या करना है? खुदा क्या कहता है? बड़े खामोश हो गए। अच्छे से अच्छा और अच्छी से अच्छी और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद का जोर, वो सब में से, क्या ही बात है। अच्छा, खुदा हमें कौन सा देता है? अक्सर लोग कहते हैं ना कि खुदावंद मेरे अच्छी जॉब होए, अच्छी सैलरी होए, अच्छा बिजनेस होए, अच्छा सब कुछ हो, तो उस अच्छे से अच्छे में से क्या करना है? किसके लिए लेके आना है? खुदावंद के लिए लेके आना है। ऐसा नहीं है कि जड़ा सिक्का कोई नहीं लेंदा चंदे च, हाँ। स्तिशना की किताब उसका 14वां बाब 23वीं आयत। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने अपने गला और मैं और तेल की दायकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पिलोठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। आमीन। अच्छा, ये तो थी ना कि जो फल, यानी कि जो आपका जॉब है, बिजनेस है, उसमें से। और ऐसा भी है एक फल, पता कौन सा है? औलाद का फल है। देखा ना कि पेड़ का फल अजर है ना। औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है? पेड़ का फल अजर है। ये फल है खुदा की तरफ से। तो देखिए जरा पैदाइश उसका 30वां बाब उसकी दूसरी आयत जरा देखिएगा। तब यकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने उससे कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? हाँ, क्या मैं खुदा की। अच्छा, राखल किसके साथ लड़ रही है औलाद के लिए? यकूब के साथ। वो क्या कहता है?
क्या मैं खुदा की जगह पे हूं कि मैं तुझे औलाद से महरूम रखो? इसका मतलब है औलाद किसकी तरफ लिखा है? क्या लिखा है? औलाद खुदावन की तरफ से है ना? खुदा किसकी तरफ से है? खुदावन की तरफ से। और खुदा आपको फलदार करता है औलाद से। जरा देखिए लूका की इंजील उसका पहला बाब 42वीं आयत। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। हाँ, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक। कौन कहने लगे? अलिशबा। किसको? मरियम को कहने लगे, जिसने खुदा के कलाम को इज्जत दी। जिसने खुदा के कलाम को ऑनर किया। जब आप खुदा के कलाम को ऑनर करते हो, खुदा के कलाम पर चलते हो, तो खुदा आपके रहम के फल को मुबारक ठहरा देता है। लेकिन अगर आप इस बात को समझो, अगर आप देखो मलाकी 3:10 में क्या लिखा हुआ है, उसके आखिरी हिस्सा में, 10वीं आयत के आखिरी हिस्सा में क्या लिखा है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को, ताकि वो तेरे हासिल को और तेरा फल ना झड़ेगा, कच्चा फल नहीं झड़ेगा, तो दिलकश ममुलकत कहलाएगी। मेरी एक बात याद रखना, खुदा आपको और आपके पेट के फल को मुबारक कहता है। क्या ये बात है? और एक और चीज है, ये मैंने पहले बिजनेस जॉब के फल की बात की है, फिर मैंने आपकी औलाद की बात की है, और एक और चीज है होली स्पिरिट के फ्रूट है। अगर आप देखो तो होली स्पिरिट के फ्रूट हमारी जिंदगी में कैसे नजर आते हैं। आप गलतियों उसका 5वां बाब 22वीं आयत से 23वीं आयत देख ले। 22वीं और 23वीं आयत क्या लिखा है? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हाँ, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा हमारी जिंदगी में, जब हम कलाम के साथ जुड़े, कलाम पर अमल करते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर तरह का फल आपको नजर आता है। माशी तौर पर, मादी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और रूहानी तौर पर आपके अंदर फल लगते हैं। खुदा आपको फलदार करता है। आप उस दरख्त की मानिंद हो जाते हो जो नदी के पास लगाया गया है। फिर आप जहां भी होते हो वहीं पे बरकत शुरू हो जाती है। वहीं से खुदा काम करना शुरू कर देता है। यह कलाम आपकी जिंदगी में असर करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से महरूम है इसलिए कि वो कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। वो अपनी मर्जी से अपने जो खुदा का कलाम है उसके ऊपर चलते हैं। आज मैं ये बात बताना चाहता हूं, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है ना, और जो कुछ कलाम के मुताबिक है, उसमें बरकत आनी ही आनी है। आनी कि नहीं? कई दफा हम खुद ही बोल रहे होते हैं, अगर इमसाल की किताब अगर आप पहला बाब उसके 31वीं आयत देखें जरा, बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे। वो अपनी ही
रवश का फल खाएंगे, और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे। अपने ही मंसूबों से, यानी कि खुदा का मंसूबा नहीं है और खुदा की उसमें कोई रवश नहीं है, जो उनकी अपनी रवश है, उसमें खुदा की मर्जी नहीं है। उसका फल खाएंगे और अपने ही किससे पेट भरेंगे? मंसूबों से। कई दफा इंसान के अपने मंसूबे होते हैं और अपनी रवशें होती हैं, जिनका वो फल खाते हैं और जिनसे उनका पेट भरा होता है। उसमें खुदा का कोई लेन देन नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता। कई दफा खुदा कुछ कहता है, हम कुछ करते हैं, फिर कहते हैं, और कई दफा हम कहते हैं हलाता तो दुनिया तो तंग आके कहने खुदा ने देना बेहतर मार ही दे, है ना, मार जाइए तो चंगा है। तो जो मरण के करीबन ऐसे कहते हैं खुदा बचा ला। मैं सही कह रहा हूं, कई दफा हम खुद ही बोल बोल के, लेकिन हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव बात ना बोलो, कभी भी नेगेटिव काम ना करो, कभी भी नेगेटिव राह पर ना चलो, कभी भी नेगेटिव सोच ना रखो। हमेशा खुदा के कलाम के ऊपर गौर करो। एक शख्स था, लड़का था, उसके बीमार थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, तो उसके ना टेस्ट करवाया उसकी माँ ने। जब टेस्ट लेके आई तो रोना शुरू हो गया, उसके जप्पी डालकर रोई जाए रोई जाए रोई जाए रोई जाए। कहता माँ क्या हुआ है? कहते कुछ नहीं हुआ। रोई जाए, पूछे बड़े जबरदस्त, उन्होंने क्या बता तो से क्या हुआ? कहते तेरी रिपोर्ट नहीं से। कहते रिपोर्ट नहीं से की रिपोर्ट चाहे? उन्हें क्या पढ़ लै ए कैंसर तेन आया। रोई जाए रोई जाए। कहते माँ मेरी रिपोर्ट नहीं है, तेरी मेहरबानी मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैनू कैंसर कौनसर नहीं है। कहते तेरी रिपोर्ट है, तेरा नाम लिखा है, तो तेरा ही ब्लड देखेगी ऐसा। कहते नहीं मेरा नहीं है माँ, मैनू नहीं कैंसर है। वो मनाई जे अंदर गया, बाइबल लैके आया, तो बाइबल च उन्हें कट उन्हें कहा कित्थे मेरा नाम लिखा, तो लिखा कि तेन कैंसर है। बाइबल च कितने मेरा नाम लिखा है तो कह कि तेरा तेन कैंसर है, तो फिर मैं मान लेना मैनू कैंसर है। बाइबल च कितने नहीं लिखा, और जो बाइबल च नहीं लिखा तो मेरे लिए कैंसर बीमारी नहीं है। उन्हें कहा चल आ मेरे नाल। वो गया टेस्ट करवा के आया, 2 दिन बाद टेस्ट लैके आए, रिपोर्टा लैके आए, तो की निकलिया? हाँ हाँ, थानू नहीं पता? उसने कलाम से बात की थी, और जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें कैंसर है ही नहीं था, क्योंकि उसने माना ही नहीं। उसने कहा ये मेरी रिपोर्ट ही नहीं है, मुझे कैंसर है ही नहीं। जरा कोई निशान आ जाए तो असं नैट तो तलाश करने लग पैने, नैट की कहता है बारे। नैट तो वो मुताबिक करते होएगा कोई गल, पता नहीं की उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, असं कोलों ही अपने कोलों है, सानू भी इंज हो सकता है। बाइबल में कहाँ लिखा है? हम किससे पैदा हुए? खुदा से। हम किससे पैदा हुए? कलाम से। जब कलाम से पैदा हुए तो कलाम हमारे कहां कहां से गुजरता है? पहली बात है जान से, फिर रूह से, फिर बंद, फिर गुर्दे से होकर गुजर जाता है, जो हमारे ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब क्या सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हाँ हाँ, ठीक है पादरी साहब कलाम दे चित लिखा, लेकिन मैं तो पढ़ी हो। इतने जरा दुआ करना, इतों की इतने आ गई है, चंगी दर्द फिरी जा रही। मैं सही कह रहा हूं, ठीक है हो सकती दर्द, ऐसा नहीं, मैं भी एक जिस्म रखता हूं, दर्द होती भी है, ऐसा नहीं है। और यकीन जाना कि मैंने बड़ा तजर्बा किया अपनी लाइफ के अंदर, तजर्बा किया अपने आप के साथ पर्सनली।
जब मेरी बॉडी में कुछ ऐसा फील होता है ना, तो मैं बताता नहीं हूं, मैं फोकस करता हूं कलाम पे। और उसी पर ईमान रखते हुए मैं बोलता रहता हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और क्या होता है? आप एक्सपीरियंस करो, आप कलाम बोलो। एक आम सा शख्स कलाम से नावाकिफ था, ऐसा नहीं था वो मसीही था, ईमानदार था, आम सा शख्स था। उसने एक तजर्बा किया कि बोलने से होता क्या। उसने ना एक तालाब में ना 2 जाल डाल दिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। डेली जाता था, एक को कहता था बुरा, दूसरे को क्या कहता था? अच्छा। 7 दिन जाता रहा, 7 दिनों से बोलता रहा, एक को बुरा बोलता रहा, एक को अच्छा बोलता रहा। और 7 दिन बाद जब निकाला, तो जब जिसको बुरा बोलता था देखा तो गड्ढे तक गले आ सड़े आया, और जब दूसरे को निकाला वो बिल्कुल ठीक था, एक उससे जरा भी कुछ भी नहीं हुआ था। और उसने ये तजर्बा किया कि आपके कहने से, बोलने से बहुत कुछ होता है। आपने कभी तजर्बा किया हो, आप ऐसे 4-5 लोग बैठे हो, कुछ भी नहीं है, एवं डरावनियां गल्लां करनियां शुरू करो, तो उसे की होता है? बहुत ही डर लग पैंदे ने। एंड वो माहौल ऐसा बन जाता है कि नहीं बन जाता? वो प्रेजेंस आपको फील होती है किसकी? जिसको आप याद कर रहे होते हो, जिसके बारे में बातें कर रहे होते हो। और कभी आपने देखा जब खुदावन के कलाम की बातें करते हो तो खुदा की प्रेजेंस आपको फील ना, खुशी फील होना शुरू करता है। बड़ा ब्लेसिंग है ना। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, जब वो मुझे याद करेंगे तो मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और जब खुदा आ जाता है, और इब्लीस को पता है कि खुदा को याद करने से खुदा आ जाता है, तो जब आप इब्लीस को याद करते हो तो वो भी आ जाता है। हमेशा याद रखना, अगर आप बीमारियों को याद करते हो वो आ जाती है, अगर किसी और को याद करो वो आ जाता है। आपने क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, और जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलाम बोलना शुरू करो, अपनी लाइफ पर, अपनी जिंदगी पर, अपने फ्यूचर पर, अपने बच्चों पर, अपने नस्ल पर, आने वाले वक्तों के लिए कलाम बोलना शुरू करो। इस साल फतेहमंदी है, कामयाबी है, बरकत है, खुशहाली है, तरक्की है। ओ हालेलुया! मैं बरकत हूं, मैं बरकतों से मैं मोर हूं, मैं खुदा के रूह से मैं मोर हूं, मैं खुदा के जलाल से मैं मोर हूं। मैं सेहतमंद हूं, मेरी बॉडी का हर एक हिस्सा सेहतमंद है, मेरी नस्ल जमीन पर जोरावर है, मेरी औलाद मुबारक है। उसने क्या कहा? तेरे रहम का फल मुबारक है। आप जब प्रेग्नेंट होती हो बहनों, भाइयों, आपका साथी ब्लेस है तो उसे बरकत दिया करो, कहा करो तेरा फल मुबारक है। ये फल जो है ये बाबरकत है, ये आने वाली नस्ल जबरदस्त है। अपने पेट पे हाथ रख के बोला करो, और याद रखना अपने बच्चों को बरकत देना शुरू कर दो, अपनी नस्ल को बरकत देना शुरू कर दो, अपने घर को बरकत देना शुरू कर दो। अगर आपका घर में दिल नहीं लग रहा, अपने कमरे में जाने को दिल, कहें कि मेरे कमरे में खुदा की हजूरी है, मेरे घर में खुदा के एंजल हैं, मेरे घर में खुदा खुद मौजूद है, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा ने मेरे घर को चारों तरह से घेरा हुआ है, खुदा की एंजल है मेरे साथ। हालेलुया! मैं डरूंगा नहीं, मैं कभी भी परेशान नहीं होऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है। इंटरव्यू देने के लिए जा रहे, डरे डरे जा रहे, पता नहीं क्यों नहीं। मैंने जाना है और इंटरव्यू दे के वापस आना है, मुझे जॉब मिल चुकी है इंटरव्यू देने से पहले ही। आज मैंने जॉब पे जाना है, आज मेरा काम बहुत जबरदस्त और सबसे ज्यादा काम करूंगा, इस माह में मेरा सबसे ज्यादा होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और देखें जो वो थी,
वो था अब्राहम। हमने नौकरों को क्या कहता है, मैं और मेरा बेटा जाते हैं और कुर्बानी गुजरान के वापस आ रहे हैं। उसे पता मेरा बेटा वापस मेरे साथ जिंदा आएगा। तो जब वो शनीमी औरत जाती है लीशा के पास, कहते खैरियत है, खैरियत है। वो ये नहीं मर गई, मेरा बेटा मर गया, मैं मर गई, मैं भी होते ना मर, नहीं नहीं नहीं, क्या कहती है, खैरियत से। याद रखना, आप बोलते क्या हो, आपके अल्फाज कैसे हैं, आपका कलाम कैसा है। मेरी खिदमत जबरदस्त है, मैं कौमों तक जाऊंगा, मैं उम्मतों तक जाऊंगा, मैं मुल्कों में जाऊंगा, मैं कलाम को प्रीच करूंगा, मैं वर्शिप जबरदस्त करूंगा। मेरी वर्शिप से लोग रूह से भर जाएंगे। जब मैं खड़ा होऊंगा और जब मैं खुदा की प्रेजेंस में खड़ा होऊंगा और जैसे मैं गाना शुरू करूंगा, मैं भी रूह से गाऊंगा और मेरे साथ गाने वाले भी रूह से गाएंगे और जो सुनने वाले वो भी रूह से भर जाएंगे। हालेलुया। मेरे हाथों की कमाई में खुदा बरकत देगा। वो कहता है तुम कर्ज लेने वाले नहीं, कौमों को कर्ज देने वाले बन जाओगे। कौमें मेरी मरकूज होंगी, कौमें मेरी कर्जदार होंगी। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस साल बहुत सारी जमीन खरीदनी है, चर्च बनाना है, हालेलुया, प्रोजेक्ट पूरे करने, हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम है मौसर और जिंदा, और हर एक दोधारी तलवार से शू शू काट के रख देगा और कायम भी कर देगा आपके लिए चीजों को। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में एक्टिव हो चुका है। हो चुका है कि नहीं? जब मैं अपने घर में जाऊंगा तो सारी चीजों को पाऊंगा। जब मैं अपने घर में जाऊंगा तो सारे मेरे घर वाले होंगे। जब मैं जाऊंगा तो मेरे घर में हर चीज होगी। हालेलुया। वाह, क्या क्या बोलना है, कैसे बोलोगे? मेरी बात रिपीट ना करो, अपने लिए कुछ बोलो जी, बोलो जरा, बोले, क्या बोल सकते, बोले, डरे ना प्लीज से, क्या बोलना है जरा जशवा। और याद रखना, ये ठंड साड़ा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिसने हमें बनाया उसी की तरफ से ये सर्दी है, और इस सर्दी से वो ही हमें बचाएगा, महफूज रखेगा, हमें और हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को महफूज रखेगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ 2 मिनट आपने अपने लिए बोलना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए बोले जरा। क्या आता है आपके जहन में? कलाम बोले अपने लिए, जैसे भी बोलना है बोले, बोले बोले बोले। आवाज आ रही है बड़ी क्वायर की तरफ से। यस 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 यस, बोले यस 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 यस। और याद रखना, हम भरे हुए खुदा के जलाल से, हम भरे हुए खुदा के विजडम से, हम भरे हुए खुदा की नॉलेज से, हम भरे हुए खुदा की अंडरस्टैंडिंग से, हम भरे हुए हर एक बरकत से, हम मामूर है हर एक फल से। खुदा ने हमें फलदार बनाया है। खुदा ने हमारी जिंदगी को, हमारी खिदमत को फलदार किया है। खुदा ने हमारे बच्चों को फलदार किया है। हालेलुया हालेलुया। हमारे बच्चे कामयाब है, हालेलुया, हम कामयाब है, हालेलुया, मनीषी कामयाब है, हालेलुया, और कलीसिया कामयाब है, कलीसिया के घराने कामयाब है, हालेलुया, कलीसिया के एक शख्स ब्लेस है, मुबारक है, बरकत है। आपके पास सब कुछ है, हालेलुया। टीम के पास सब कुछ है, और टीम पर खुदा का मसा है, खुदा का जलाल है, खुदा की कुदरत है, खुदा की हजूरी है। ओ हालेलुया। जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद प्रैक्टिस करनी है आपने, करेंगे कि नहीं? चलते फिरते उठते बैठते अगर कोई आपको गुस्सा भी दिलाए तो क्या करना है? मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। कैसे कैसे सर बोलो, जैसे मैंने कहा है। कैसे कैसे नहीं, कैसे? देख ले तेरे लिए सारे उससे। अच्छा कैसे? हाँ, कैसे बोलना है? नहीं बोलना। ये ना कहोगे ए गल तुसी छाड़ दो, कोई और करो। बोला मुझे गुस्सा नहीं आता। ऊंची बोलो, जो कुछ मर्जी कह के देख लो। मैं यही कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं आता, और खुदा करे ना आए। आमीन। और याद रखना कि खुदा आपको हर बुराई से, हर तरह की बुरी स्पिरिट से, बीमारियों से खुदा महफूज रखे। और मैं आज आप लोगों के लिए बोलता हूं कि आपके इस साल आप बहुत 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 बढ़ने वाले हो, हर लिहाज से बढ़ने वाले हो, हर तौर से बढ़ने वाले हो, हर जगह पर फैल जाओगे, और आपके पास दुनिया की हर एक नेमत होगी, और रूहानी नेमतें होंगी, और जिस्मानी तौर पर खुद आपको शेयर कर चुका है। और सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो। बीमारियां हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कमजोरी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। और कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई अदालत में केस नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है। हालेलुया। और लिखा है कोई हथियार हमारे खिलाफ काम नहीं आएगा, और जो भी जुबान तेरे खिलाफ खुलेगी अदालत में तो उसे मुजरिम ठहराएगी। और याद रखना, आपके बच्चों के बेटों और बेटियों की शादियां शानदार होंगी, रिश्ते शानदार होंगे, और ब्लेस्ड है आप लोग ब्लेस्ड हो, खुदावन में ब्लेस्ड हो, और आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप खुदा के बच्चे हो, आप खुदा के बच्चे हो, और खुदावंद आप में रहता है। आमीन।